वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का पोस्ट और प्री एनालिसिस लर्निंग वीडियो। जैसे कि मैंने कल बताया ही था आपको कि कल जो है प्राइस जो है गैप अप होने वाला है और कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन गैप अप कुछ ज़्यादा ही हुआ है। और आप देख सकते हो कि हमारा जो पहले सप्लाई जोन था वहीं से जो है प्राइस में सप्लाई आई थी और हमारे जो नीचे के लेवल थे हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वहाँ पर प्राइस एक्शन भी बने थे कई। तो आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था। जैसे कि ये हमारा क्योंकि सप्लाई जोन है तो इसके ऊपर प्राइस डायरेक्ट ओपन होता है और कहीं से हमें दिखता नहीं है कि सपोर्ट ले रहा है। तो एक तो इसकी ट्रेड जो है ये वाली, जब इनसाइड कैंडल बनती है छोटी सी, तब यहाँ से ले सकते हो और यहाँ का एसएल रख कर, क्योंकि ये रिस्की ट्रेडर के लिए होता है तो हमें एसएल ज़्यादा नहीं देना होता। और फिर भी अगर आप चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया 50 का एसएल जो है हमें देना होता है और 100 का जो है हमें टारगेट रखना होता है। तो यहाँ से एक ट्रेड हमारा बन सकता है शॉर्ट पोजीशन के लिए। देख सकते हैं आप, यहाँ से हम 50 पॉइंट का एसएल रखेंगे। देखिए ये वैसे यहीं तक ही आता है 50 पॉइंट भी, और 100 पॉइंट का जो है हम टारगेट रख सकते हैं। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हो। जो आप देख सकते हो यहाँ तक का भी टारगेट हमें आसानी से मिल जाता है। और ये जो है रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:3 पॉइंट से भी ज़्यादा होता है। तो ये एक ट्रेड यहाँ से था। और दूसरा ट्रेड क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में है और प्राइस जो है कोई भी प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए नहीं बना रहा है, तो हमें अभी इस वाले सपोर्ट पे कोई भी जो है अप ट्रेंड का जो है ट्रेड नहीं, लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे जब यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनता है इस लेवल पर, तब हम देखेंगे। और देख सकते हैं जैसे प्राइस यहाँ से ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, तब एक और शॉर्ट पोजीशन बन सकती थी यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो 50 पॉइंट का ऐसे लाएगा हमारा और जो है 100 पॉइंट का टारगेट। यहाँ देखिए आप 100 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें मिल जाता है यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से एक पोजीशन यहाँ बन सकती है। जब प्राइस ने हमारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लिया, तब मैंने पहले भी बताया कि जब तक प्राइस एक्शन ना बने तब तक हमें कोई भी अभी और डाउन ट्रेंड में अप साइड का या लॉन्ग पोजीशन का कोई ट्रेड नहीं बनाना है। तो एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बार बार प्राइस जो है यहाँ से और नीचे क्लोजिंग तो करता है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा। यानी कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है अब सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो यहाँ से ट्रेड एक बन सकता है आपका, जब प्राइस इसको रिटेस्ट करने आई थी लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो आप जो है यहाँ से एक अप साइड का पोजीशन बना सकते हो। और इस प्रकार से हमारा सेटअप बनता था यहाँ पर एक, ठीक है। और एक सेटअप जो है यहाँ पर भी बना था जब प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था और 3 कैंडल जो है लगातार उसने डाउन साइड पर क्लोज की थी। तो एक शॉर्ट पोजीशन के लिए हम यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते थे 100। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50 पॉइंट का हमारा एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट। क्योंकि यहाँ तक का हम टारगेट लेने वाले थे, प्राइस को पहले एक बार यहाँ से वापस चली गई, तो हमें समझ जाना चाहिए था कि प्राइस जो है इसके नीचे नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, 100 पॉइंट का जो हमारा टारगेट रहता है, जब दूसरी बार यहाँ पर आया था तब हमें अपना वो टारगेट बुक कर लेना चाहिए था। और अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पर आपको एसएल देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कभी हमें एसएल भी देने पड़ सकते हैं। तो या तो आप अगर जो है 100 पॉइंट लेकर दूसरी बार जब यहाँ आया था तब निकल गए हो तो आपको प्रॉफिट होगा, और अदरवाइज आपको एसएल देना होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर इसने क्लोजिंग की, तो आप एक जो है रिस्की ट्रेडर यहाँ से जो है इसके एसएल लेने के लिए एक फास्ट मूवमेंट वाली जो है एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बना सकते थे। और यहाँ तक के पॉइंट लेने के लिए ये कैंडल भी आप देखिए कितने पॉइंट की है। देखिए 100 प्लस पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर रिस्क आपको कम लेना है। देखिए 40 पॉइंट का रिस्क लेकर आप आराम से 100 पॉइंट यहाँ पर ले सकते थे। और जब प्राइस हमारे
ये सप्लाई जोन पर आई और जब नीचे आ रही थी तब यहाँ से भी ये एक ट्रेड बन सकता है। ये यहाँ पर जब क्लोजिंग किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी आप एक जो है ट्रेड बना सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ ट्रेड बनते थे। आज कह सकते हैं हम कि कल की तरह जो है आज भी काफ़ी ट्रेड बने थे हमारे बैंक निफ्टी में। 2 दिन हमें सिर्फ सेफ ट्रेडर के लिए सिर्फ एक ही ट्रेड बनता था और कल और आज आप देख सकते हो काफ़ी ट्रेड बने थे। यानी कि अगर आप जो है आपके अंदर पेशेंस है तो आपको जो है काफ़ी ट्रेड मिल सकते हैं आगे जाके। तो हो सके उतने जब अपनी प्राइस एक्शन अपने लेवल पर प्राइस आती है तभी आपको ट्रेड करने होते हैं। बार बार ट्रेड लेकर जो है आपको अपने पैसे या कैपिटल को गंवाना नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए जब प्राइस यहाँ से आई और पहले रिजेक्ट हुई और फिर ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ से भी आपका एक ट्रेड बन सकता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो है टारगेट आराम से मिल जाता है। यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे हम, आराम से हमें मिल जाता है। हमारा एसएल रहेगा और 50 पॉइंट का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है 50 पॉइंट की है अगर एंट्री यहाँ से होती है तो इस प्रकार से जो है हम ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपने ट्रेड बनाई है तो आपको एक एसएल देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो एक ट्रेड में लॉस भी हो सकता है, तो वो आपको एसएल देना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज के ट्रेड बनते थे हमारे बैंक निफ्टी में। और आज से जो है हम निफ्टी का भी पोस्ट और प्री एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहले अभी पोस्ट एनालिसिस हो गया बैंक निफ्टी का, अब हम जो है प्री एनालिसिस कर लेते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस नीचे आकर ऊपर गई है, तो क्या हो सकता है कि कल पहले तो हम जो है ऊपर के लेवल बना देंगे इसमें, क्योंकि आगे के लेवल अभी इसमें है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पहले कुछ लेवल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम पीछे देख सकते हैं कि हमारा लास्ट वाला जो हाई था, बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई छुआ है, छूकर वो नीचे आया था। सप्लाई आई थी, ऑल टाइम हाई था ये, और मार्केट जो है यहीं से सप्लाई लेकर नीचे आया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हम इसको रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे अगर यहाँ पर ऊपर कैसी प्राइस एक्शन बनती है और कहाँ से सप्लाई आती है, वो हमारा अगला जो है सप्लाई जोन बनेगा। तब तक के लिए यही सप्लाई जोन होगा और इसके ऊपर जब प्राइस बैठ जाएगी तब ये हो जाएगा हमारा डिमांड जोन। ठीक है, अभी तक ये सप्लाई जोन ही है, देख सकते हैं आप अभी तक क्या है, ये हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, और 5 मिनट में देख सकते हैं कि कुछ और सपोर्ट या रेजिस्टेंस बने हैं। ठीक है, ये लास्ट हमारा अभी जो है हो जाएगा हमारा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। तो प्राइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सप्लाई जोन के अंदर क्लोज हुई है, तो अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से अगर वो कहीं पर सपोर्ट लेती है तो हमें आगे के जो कुछ लेवल है वो यहाँ से फिब के द्वारा लेने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लेने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आज के दिन का हाई और लो जो है इसमें मार्क कर दिया है, और हम देख सकते हैं अभी कि हमारे अगले लेवल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला लेवल ये वाला है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, और दूसरा ये वाला लेवल है लेकिन अभी उसको हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, यही लेवल रहेगा, और क्योंकि इस और इस लेवल के बीच में कितना गैप है वो पहले हम देख लेते हैं। ये देख सकते हो आप 300 से भी ज़्यादा का जो है गैप है, तो हम क्या करेंगे इसका पहले आधा कर लेंगे। और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि ये हमारा जो है सिर्फ टारगेट लेने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कितना स्पेस रहता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने 3 लेवल ऊपर के और बना लिए। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। तो आप एक बात और आपको जानने को मिल गई है यहाँ पर कि अगर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और
हमें हमारे पास ऊपर के कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इस प्रकार से फिब के द्वारा ऊपर के रेजिस्टेंस यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो ये वाले होंगे। प्राइस यहाँ से या यहाँ से कहीं पर से भी अगर गैप अप होती है और रिजेक्शन लेती है, यहाँ ऊपर से ओपन होकर यहाँ से सपोर्ट लेती है या तो यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो हमें अप ट्रेंड का जो है सेटअप फाइंड करना है। और यहाँ पर या फ्लैट ओपन करके यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हमें यहाँ तक के कुछ टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सीधा गैप डाउन अगर ओपन होती है, ठीक है, यहाँ इसके बीच में अगर ओपन होती है तो ये वाला जो है हमारा सप्लाई जोन रहेगा और प्राइस नीचे आएगी। और अगर प्राइस ओपन होके सीधा नीचे आने लगती है तो यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा उसको और एक यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और हमें अपसाइड के कुछ सेटअप फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बैंक निफ्टी का हो गया प्री एनालिसिस। तो आइए आइए अब देख लेते हैं निफ्टी का प्राइस पोस्ट और प्री एनालिसिस। ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पर भी मैंने पहले से कुछ लेवल ड्रॉ करके रखे हैं, लेकिन एनालिसिस जो है मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर देख कर अपने चार्ट में ड्रॉ करना चाहते हो तो देख लीजिए, मैंने कुछ इस प्रकार से जो है लेवल मार्क किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया पहले हमारा सप्लाई जोन, ये है हमारा डिमांड जोन, और इसके बीच में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस निफ्टी में भी जो है सप्लाई जोन के ऊपर से डायरेक्ट ओपन हुई है। इसको ब्रेक किया तो क्या हुआ, प्राइस जो ऊपर एसएल है ही नहीं, और क्योंकि उसने कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन भी नहीं बनाया कि वो ऊपर जा सके। ठीक है, तो क्या हुआ है, प्राइस सीधा नीचे आया था, और जब प्राइस नीचे आ रहा था तब एक सेटअप यहाँ से बना था आपका यहाँ तक के लिए। अगर यहाँ से आप मिस कर गए हो तो यहाँ पर भी आपका एक सेटअप बना था। जैसे प्राइस यहाँ पर आई थी और इसके नीचे क्लोज की और रिटेस्ट किया, तब यहाँ से एक सेटअप बना था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन के लिए। यहाँ से एक आपका सेटअप बना था। आपको जो है अभी मैं बता देता हूँ कि जो निफ्टी है उसमें हमें एसएल कितना रखना है। निफ्टी में ज़्यादा से आपको 20 से 25 पॉइंट का ही एसएल रखना होता है, और टारगेट जो है 50 से 60 पॉइंट का आपको रखना होता है। तो देख सकते हैं आपको आराम से जो है 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सेटअप था निफ्टी में, और एक दूसरा सेटअप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी था। प्राइस ने यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज किया और रिटेस्ट करने आई थी, तब यहाँ से यहाँ तक का भी आप देख सकते हो एक सेटअप बना था। दो सेटअप यहाँ पर हो गए, एक रिस्क ट्रेडर यहाँ से बना सकते थे, तो तीसरा ये हो गया। और आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, तो यहाँ से भी एक डाउन साइड का आप जो है यहाँ तक का ले सकते हो। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है प्राइस सीधा नीचे गई तो आप वेट भी कर सकते हो इस लेवल तक। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ से जो है एक बार दो बार रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता था यहाँ तक का आपका, लेकिन आपका एसएल इसमें हिट हो जाता है। ठीक है, तो हमें वो एसएल देना होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और भी पता चल गई होगी कि प्राइस अब जो है डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। देखिए अब यहाँ से कोई टच नहीं हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड नहीं लेना। आपको वेट करना है कि कौन सी प्राइस एक्शन बन रही है हमारे लेवल पर। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्ट किया, यहाँ से ऊपर क्लोज किया, तो अब यहाँ से आपका एक लॉन्ग पोजीशन बनता है। यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका एक लॉन्ग पोजीशन बनता है। 20 से 25 आपको जो है एसएल देना है इसमें, और यह देखिए आप आराम से आपको यहाँ का लॉन्ग पोजीशन में टारगेट हिट हो जाता है। और एक यहाँ पर देख सकते हो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक डाउन साइड का सेटअप बनाना है। वैसे तो आप देख सकते हो कि प्राइस अप ट्रेंड में आ गया है, तो हो सके तो डाउन साइड के सेटअप जो है आप इग्नोर कीजिए, लेकिन फिर भी अगर प्राइस एक्शन कुछ बना है तो आप थोड़ा रिस्क लेकर जो है यहाँ से भी एक सेटअप बना सकते हो यहाँ तक का। लेकिन इसमें क्या है, आपका एसएल हिट हो रहा है, तो वो एसएल आपको देना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, और क्योंकि ऊपर अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ बनाए नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा, तो वो भी हम अब बना लेते हैं। तो यहाँ से अभी आपका जो है कोई ट्रेड अभी फ़िलहाल नहीं बना है, यहाँ से बन सकता है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है
वैसे तो पहले प्राइस ने यहाँ पर क्लोज़ किया था, वो सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर क्लोज़ किया, यहाँ से आपका एक ट्रेड बन सकता था इस यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो अब हम जो है इसके भी कुछ ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बना देंगे, ठीक है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में बनाया है। पहला तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस। दूसरे रेजिस्टेंस जो है वो हम डे हाई और डे लो को लो पर फिब ड्रॉ करके ले लेंगे, ठीक है, हम यहाँ से ले लेंगे, ये वाला हो गया हमारा अगला रेजिस्टेंस, ठीक है। फिब को कर देंगे डिलीट, और इसके बीच में हम देख सकते हैं काफ़ी गैप ही होगा, तो यहाँ इसका आधा करके हम जो है एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा डॉट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अगले रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। देख लेते हैं इसमें कितना गैप है, 92 का। तो इसके और इसके बीच में काफ़ी गैप है, तो हमें संभल कर इसमें ट्रेडिंग करनी होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ और भी लेवल कहाँ कहाँ से है, देख लेते हैं यहाँ से कितना गैप है। चलिए ये सही है, तो यहाँ से एक ट्रेड बनता था आपका, यहाँ तक का देख लेते हैं कितने पॉइंट्स आते हैं, हमें देख लेना है पहले। 36 पॉइंट, तो हमें टारगेट रखना होता है यहाँ तक क्या 50 से 60 पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक का अगर हो सकता है तो। लेकिन इसमें भी हमारा क्या है, एसएल जा चुका है। लेकिन प्राइस देखिए आप, यहाँ से नीचे गई थी और वापस से यहाँ पर आई है, यानी हो सकता है कल थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग या तो गैप अप ओपन हो जाए तो कुछ नया नहीं होगा। लेकिन प्राइस एक्शन बता रही है कि या तो फ्लैट होगा या थोड़ा सा गैप डाउन होगा या तो थोड़ा सा गैप अप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है निफ्टी में हमारे ट्रेड बन सकते थे, ठीक है। और अब देख लेते हैं हमारे कल का प्री एनालिसिस निफ्टी में। तो जैसे कि मैंने बताया, या तो फ्लैट ओपनिंग होगी या तो थोड़ा सा गैप या गैप डाउन होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ गैप नहीं होगा इसमें। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हमें वापस से थोड़ा यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड फाइंड करना है, और प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाती है और सस्टेन करती है तो हमें यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेना है। लेकिन आप याद रखिए, यहाँ से यहाँ का गैप हमें सिर्फ लेना ये, क्योंकि ये निफ्टी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से ऊपर के सिर्फ 50 या 60 पॉइंट तक ही टारगेट लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्या करना है आपको, सिर्फ 50 टू 60 का टारगेट लेना है, और प्राइस डायरेक्ट चली जाती है तो हमें अपने जो है ट्रेड को होल्ड करना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया अप साइड के लिए। अगर डाउन साइड में फ्लैट होता है या तो गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है या तो फ्लैट होकर नीचे आता है तो हमें यहाँ से या तो यहाँ से कुछ ट्रेड मिल सकते हैं, तो इसके आधार पर जो है हमें ट्रेड बनाने हैं, ठीक है। ऊपर डायरेक्ट कोई एसएल अवेलेबल है नहीं, इसलिए प्राइस जो है सीधा ऊपर नहीं जा सकता है, या ऊपर जाएगा तो पहले जो है वो नीचे आएगा, रिट्रेस थोड़ा हो जाएगा होगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा फिर ऊपर जाएगा। इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर नहीं जाएगा। या तो जो है प्राइस पहले नीचे आएगा, सेलर को ट्रैप करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का प्री एनालिसिस। देखिए आज जो है हमने दो इंडेक्स के पोस्ट और प्री एनालिसिस किए हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।